अच्छा भैया नाची ना हो तो आनंद काहे पीड़ा करत है बार बार? कहाँ जाते हैं? जबरदस्ती उठावा जाते हैं, गलत बात बाटे। पांडुरंग विठ्ठला ए विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल भगवान की जय। पांडुरंगा हरे विठ्ठल। गौरव भाई तीसरे अध्याय में प्रवेश करते, तीसरे चैप्टर में प्रवेश करते हैं। दो कथा आपने सुनी, ब्राह्मण की और लकड़ी वाले की। तो सभी संत महात्माओं ने पूछा, 88,000 लोगों ने पूछा, प्रभु और इसने भगवान की कथा की है क्या? इसको जीवन में बदलाव आया हो, कुछ परिवर्तन आया हो, कुछ ऐसा हुआ हो जो भगवान में इसकी आस्था गाढ़ी हो गई हो। यदि कहते कोई काम आपके लिए कोई कर देगा तो विश्वास बन जाता है ना कि व्यक्ति मेरे सुख में दुख में काम देगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हो, भगवान को सपोर्ट किया हो, भगवान को उसकी आस्था बढ़ गई हो। तो ये कथा बताए भगवान से प्रेम, भगवान को जानना, भगवान है क्या और क्यों करते हैं ऐसा। ये आपके जीवन में कष्ट आता है तो क्यों आता है? कोई तो कोई कारण होगा। साहब भगवान जब अपना बनाना चाहते हैं तो कष्ट भेज देते हैं, देखते तब पता है कि नहीं तब पता है ना। भगवत कृपा से नाम आते राजा जी हैं, बड़े धर्मनिष्ठ हैं। धर्मनिष्ठ भगवान में आस्था रखने वाले। भगवान ने सब कुछ दिया, एक कमी है जीवन में, क्या? संतान नहीं है। बेटी तो है लेकिन बेटा नहीं है। नदी के किनारे भगवान की पूजा महीने में 3 से 4 बार किया करते थे। एक दिन की बात है, पूजा कर रहे थे नदी के मार्ग से। पहले क्या गाड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो लोग नाव के माध्यम से इस पार से उस पार, इधर जाना उधर जाना तो किया करते थे। तो बनिया एक बनिया का सामान लिए उस नदी पार कर रहा था, तो उसके मन में विचार आ, राजा करे क्या जो देखा जाए। जाके पूछता है कि मुकुर से राजन भक्त युतेन चेसम कर क्या रहे हो? तो राजा ने अपने आप बीती बनाई, भगवान ने सब कुछ दिया, संतान नहीं दिया। संतान के लिए भगवान का पूजा महीने में 2 से 3 बार किया करता हूँ। शर्मा जी बंद कर इधर बात में सुन लिया आराम से, डिस्टर्ब कर देते बार बार। दुनिया ने कहा भगवान कृपा से मुझे बता दीजिए, मुझे भी संतान नहीं। लोग ताना मारते हैं, बाजी कहते हैं। तो राजा ने भगवान की पूजा बताया। पूजा का नाम क्या है? सत्य नारायण व्रत कथा। भगवान ने कहा मुझे प्राप्त करने के 4 रास्ते। भगवान कहते मुझ तक पहुंचने की 4 सीढ़ियां बताई। पहले क्या है? सत्य बोलिए। साहब कलयुग में सत्य बोलने को नहीं होता, रहेंगे आमी वाली बताएंगे कांदी वाली ना। साहब झूठ बोलना एक आम बात होगी कलयुग में। और साहब सत्य बोलने के चक्कर में राजा हरिश्चंद्र जी को बिकना पड़ गया। और कहा जाता है अरे बिकी गए अवध के नगरिया, बिकी गए अवध के नगरिया, सच बोले ले अजी। बिकी गए अवध के नगरिया, सच बोले नहीं अजी। बिकी गए अवध के नगरिया,
रानी बिक गए राजा और बिक गए रानी। हरिश्चंद्र मरघट की कर रखवारी, हरिश्चंद्र मरघट की कर रखवारी। पहुँच गई काशी नगरिया, पहुँच गई काशी नगरिया। काहे सच बोले, आज पहुँच गई काशी नगरिया काहे सच बोले। साथ कलयुग सत्य बोला इतना भी आसान नहीं है। एक काम करो, भगवान के नाम का जप करो 24 घंटा, राम राम कृष्ण कृष्ण जपो। साहब वो भी नहीं हो पाएगा, बोले व्रत करो। राजा कहे किससे? बनिया से, कि भगवान का व्रत करिए। बोले प्रभु व्रत नहीं हो पाए। बोले कथा तो सुन सकते हो। साहब कथा क्या है साहब? कथा को पलट लीजिए, बन जाता है थाक। पलटिए, थाक मतलब थकान। जीवन की जो सारी नेगेटिविटी को जो दूर कर दे, वो भगवान की कथा। साहब भगवान के बारे में सुनने से साहब जीवन साहब पाप कर जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की बताओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की बताओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा। जय जय राम कथा। बनिया ने राजा के द्वारा बताई हुई सारी चीजों के बारे में सुनकर के घर के प्रसाद लेकर के अपनी पत्नी को दिया। जय हो। पत्नी का नाम था लीलावती। साहब जीवन में अगर सच में आगे जाना है ना, तो अपने पत्नी से डिस्कशन करना सीखिए। मैं इसलिए नहीं बोलती आपकी पत्नी है, साहब पति पत्नी, इसलिए तो वचन में कहा गया है कि आपका विश्वास मुझ पे रहे, मेरा विश्वास आप पे रहे। मैं आपसे कभी झूठ न बोलूं, आप मुझसे कभी झूठ न बोले। और आप जो कुछ कार्य करते हो तो मुझे बताएंगे कि मैं कार्य कर रहा हूँ। आपकी क्या राय है? साहब इससे क्या होता है, उनके भी मान रह जाता है, आपका भी काम हो जाता है। और साहब कहा गया है तो जहाँ नारी की पूजा होती है साहब, वो घर में लक्ष्मी का वास होता है। ये मैंने हमारे शास्त्रों में, गीता भागवत में ये बातें बताई गई है। तो साहब लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। तो फिर बनिया क्या किया? अपनी पत्नी का साथ सम्मान करता था। आप अब तो देखेंगे, आप बनिया घर पाएंगे वो अपनी पत्नी को बहुत सम्मान करते हैं। आप नोटिस कीजिए गुजराती मारवाड़ियों के घर में महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। इस वजह से वो आज जीवन में अच्छे हैं, हमसे तो लाख गुना अच्छे हैं ना साहब। हम ये सब चीजों से पीछे भागते हैं। हम औरत को समझते क्या है, औरत क्या है ना, लेकिन वो साहब वो सम्मान करते हैं। और साहब जिसने भी सम्मान किया स्त्रियों का, साहब वो बहुत आगे लेके गई। जय हो। तब अब क्या बनिया ने क्या किया? प्रसाद लाकर पत्नी को दिया। पत्नी का नाम था लीलावती। बड़ी प्रसन्न हुई। 40 के ऊपर की अवस्था चालू थी। सेठ कल पूजा कर लेते हैं ना, तो सेठ थोड़ा कंजूस था, बनिया था, लेन देन समझता था, मतलब भगवान ने संतान देंगे तो पूजा कर लेंगे। तो प्रसाद खाया, संकल्प किया, भगवान मुझे संतान दिया, आपका पूजा में करूंगा। भगवान ने किसकी मनौती पूरी की, मनसा पूरी की, अच्छे भावना से किया था। 9वें महीने कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम क्या रखा गया? कलावती। तो सेठानी लीलावती बोली चलो पूजा कर लेते हैं। बोले सुनो सेठ, पूजा कर लेते हैं ना, भगवान ने संतान तो दे दिया हमको। बोले नहीं, एक काम करो, इसकी विवाह पूजा करेंगे। तो सेठानी पूछा क्यों ऐसा पूजा बाद में करेंगे? बोले इसके बर्थडे बड़ा खर्चा हो गया ना। साहब इंसान यही गलती करता है बार बार। साहब जो खर्चा जहाँ करना चाहिए वो कर ही देता है। ये सब भगवान के लिए जो संतान भगवान ने ही तो दिया। साहब 40 साल से आप बाज थे, पेट नहीं खुल रहा था, साहब प्रसाद खाया, जीवन बदल गया। कम से कम किलकारी का घर में गूंजी तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। बेटे और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। मतलब भगवान बेटवा दिया तो पूजा अच्छे से करता। अरे सर ये कौन सी बात हुई? साहब लक्ष्मी बताया गया लड़कियों को, लड़कियां अपना नसीब लेकर के आती हैं। तब तो सेठ बच्चे उसकी विवाह में पूजा करेंगे। भगवान को टाल दिया, 10 साल का चला गया व्यापार करने, बिजनेस करने। 10 साल के बाद लौटा, देखा बेटी 10 साल की हो चुकी थी।
अच्छा घर देखा, अच्छा वर देखा, विवाह कर लिए, पूजा नहीं किया। तो क्या किया, सोचा दामाद को तरीका से कमाते कैसे, बिजनेस कैसे करते हैं, चला गया दामाद को लेके व्यापार करने। भगवान को बड़ा बुरा लगा, एक छोटा सा जीव, छोटी सी बुद्धि वाला इंसान मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। साहब कभी किसी ने चीटिंग मत करना, याद रखना, आपका 2 रुपया लॉस जाएगा चलेगा, लेकिन कभी किसी का धोखाधड़ी नहीं करना। क्यों कहा गया, अरे दगा किसी का सगा नहीं है, अरे नहीं किया तो कर देखो, अरे जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। बोले तब भगवत कृपा से भगवान ने उनको दंड दिया। दंड कैसे, दामाद चला गया बाबा जी के साथ व्यापार करने, भगवान ने अच्छा मौका देखा, देश के राजा के 2 चोर बने, एक बनिया के रूप में और एक दामाद के रूप में। भगवान ने धन चुरा कर भागे, जहाँ पे बनिया और दामाद सो रहे थे, भगवान वहां पर रख के गायब हो गए। और वहां पर खबर पता चल गई राजा के महल में चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब पूरे सीआईडी पुलिस, भाई राजा है, छोटा आदमी थोड़ी रहे, तब ढूंढते ढूंढते इनके पास ही सोना चांदी मिला, इन्हीं को चोर समझ के साहब भगवत कृपा से इनको जेल में डाल दिया गया। साहब गलती कुछ नहीं है साहब, जीवन में कभी कभी ऐसा दिन भी आता है इंसान गलती के लिए फिर फंस जाता है ना। भगवत कृपा से भगवान के घर पे भी चोरी कर गए, माँ बेटी दोनों परेशान, अनाज खाने तक को परेशान। तब बिटिया भिक्षा मांगने को मजबूर हो गई। एक दिन की बात है, भिक्षा मांगने गई, भिक्षा मिला ही, शाम का समय था, कहीं पर शंख की आवाज सुनाई दी, सोची कि प्रसाद ही मिल जाएगा भगवान का। प्रसाद लेने की भावना से वहां पर बैठ गई, प्रसाद लेकर के घर पे आई तो माँ बाहर बैठ के रो रही थी, माँ बाहर बैठ के रो रही थी। भगवान की कृपा से ऐसी कृपा हुई, जब प्रसाद को देखा माने, माँ के आंखों से आंसू चल पड़ा। बोले तेरे पप्पा भी बार ऐसा प्रसाद लेकर के आए थे। भगवत कृपा से माँ ने संकल्प किया, प्रभु परिवार का पुनः मिला दीजिए, आकर पूजा में करेंगे। भगवत कृपा से परिवार पुनः मिलने की कृपा से भगवान ऐसा सपना दिया राजा को, राजा दोनों बनिया को छोड़ दो वरना के राजा पाठ को नष्ट कर दूंगा। राजा सपने वाली बात मंत्री को बताया, मंत्रियों ने सलाह दिया कि दोनों को छोड़ने में ही भलाई है, दोनों को छोड़ दिया गया। स्कंद पुराण तृतीयोदय सत्यनारायण भगवान की जय। सावरे सरकार की जय हो। चतुर्थोऽध्याय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्याम तुमसे मिलने का, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। अरे गोकुल में ढूंढे तुझे, अजय यमुना में पाया है, गोकुल में ढूंढा तुम्हें, अजय मथुरा में पाया है, गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है। अजय वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में श्याम का बसेरा है, वृंदावन की गलियों में श्याम का बसेरा है। बोले सावरे सरकार की जय हो। सभी संत महात्माओं ने पूछा, ऋषियों ने पूछा, सभी भक्तों ने पूछा, प्रभु बनिया दामाद घर पहुंचे जेल से छूटने के बाद, यहाँ तक आप समझे बात जो बता रहा हूँ, समझ पा रहे? बनिया दामाद घर पहुंचे क्या? बोले भगवान उनको घर नहीं पहुंचा। बोले क्यों? भगवान उनके पास पहुंचे। बोले क्यों? बोले कुछ परीक्षा लिया जाए, कुछ सुधार हुआ जेल जाने के बाद। जय हो। भगवत कृपा से भगवान ब्राह्मण बन के उस बनिया के सामने बोलते, बनिया, तो बोला बनिया पढ़ लीजिए, प्रणाम नमस्कार, आशीर्वाद हुआ। बोले कुछ पैसे रुपया चाहिए आपको? बोले पैसे रुपया नहीं। बोले कहा तो 1000-2000 गाय ले लो, पंडित जी हो ना, गाय पालन करो। बोले आश्रम बनवा दूं? बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले तब क्या चाहिए? बोले इतना ही जानना है आपकी नाव में क्या रखा है। तो
तो बनिया दिमाग चलने लगा, लगता है कुछ झोल झपाटा होने वाला है मेरे साथ, इनकी सेटिंग में आ गया कि लूटने वाले हैं मुझे। बोले तब भगवान से झूठ बोल गया। बोले साहब मैं नौका में लता पत्र, लता पत्र मतलब मैं बनिया हूँ साहब, किराने की सामग्री इधर उधर बेचता खरीदता हूँ। वो वास्तव में व्यापारी किसका था? सोना चांदी का व्यापारी था। भगवान से झूठ बोल रहा, भगवान तो सच की परीक्षा लेने आए थे साहब ने कहा गया सत्य तब नारायण, भगवान तब मिलेगी जब जीवन झूठ नहीं रहेगा साहब। साहब हरिश्चंद्र जीवन में क्या था? सत्य ही तो था। बोले साहब भगवत कृपा से भगवान से झूठ बोला, बनने वाला मेरे नौका में लता पत्र, लता पत्र किराने की सामग्री ही घर घर मसाला जीना जो पूरा गिरा ले गया। भगवान ने कहा झूठ कह रहे हो। बनिया उसको जो अपनी गलती का एहसास है, सब कह रहे हैं कि झूठ कह रहा है, बोलते नहीं मैं सत्य कह रहा हूँ। दामाद सब देख रहे हैं, दामाद को लगे बाबा झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे संत महात्मा के झूठ नहीं साहब, पंडित जी से वकील से कहा जाता डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले तब 3 बार सत्य सत्य का आधार प्रदान भगवान के कमंडल से जल लियो सत्यम भवते वचः, जो आपकी बात सच हो जाए। बनिया को आजकल बहुत बाबा फैले हैं, कलयुग है ना, बहुत सारे बाबा आते जाते रहते हैं। तब लगता कोई होगा, मैंने मजे लेने के लिए आया था। भगवान कृपा से थोड़ी दूर के बाद भगवान तो चले गए। जब नजर गई नौका पे तो नाव हिलने लगी, तल पतरी हटा के देखा तो इतनी बड़ी बड़ी सुपारी, केले की जैसी हल्दी की गांठ, चक्कर आके गिर पड़ा। साहब पहले सोना चांदी भरा था, आज साहब सुपारी और हल्दी की गांठ भरी है। साहब टेंशन तो आना ही है साहब, 100-200 रुपए खो जाता है इंसान पगला जाता है ना, इसका अगर लाखों करोड़ संपदा खो जाए तब चक्कर तो आना स्वाभाविक है। तब अपनी गलती का एहसास करे, क्या करूं, पछता रहा है, लगता है भगवान थे वो साक्षात। और कहा जाता है कि न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, गाना भी चल रहा है आजकल कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। साहब तब दामाद ने सलाह दिया, जब दिमाग काम न करे अपने तो सलाह लेना चाहिए, छोटों का भी, उससे बुराई नहीं है साहब, जिससे आपका नुकसान होने से बचे, उसमें नुकसान क्या बताइए। तब भगवत कृपा से बोले बाबा को ढूंढिए, बाबा छोटे मोटे नहीं थे। तब बाबा को ढूंढे, भगवान के सामने शरणागत हो गए। साहब जब अपनी गलती का ऐसा तो सॉरी बोल देना चाहिए ना, समझदार व्यक्ति क्या करता है, आपको लगा कि आपने गलती किया, बोले भैया सॉरी, दोबारा ना, समझदार व्यक्ति ऐसा करता है। अब जो गलती करे बार बार रिपीट करते जाए, साहब वो गलती नहीं जानबूझ के कर रहा है, ये आपकी मति खराब हो गई, या आप स्वीकार ही नहीं कर रहे कि आप गलत हो। तो आगे क्या बोला, भगवान क्षमा कीजिए, क्या बोला, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संवंत्राय लक्ष्मीकांत सर्व पाप हरो भव। भगवान शरणागत, तो भगवान से एक बात बोला, क्या, अरे भरा भंडार बाबा का ये खाली हो नहीं सकता, भरा भंडार बाबा का ये खाली हो नहीं सकता, पुजारी भक्त बाबा का भिखारी हो नहीं सकता। साहब भगवान के भक्तों के भिखारी नहीं हो सकते, परीक्षा तो हो सकती है साहब, पास होना न होना हमारे हाथ में। तब भगवान ने समझा क्या करे, बने परिवार के लिए कर रहा हूँ साहब, परिवार में साथ नहीं देता। कहा गया तो बनिया बोलते प्रभु ज्यादा समझाओ मत, बनिया था बोलते ज्यादा समझाओ। बोले क्या है कि मधुरमा कंठ में न होती तो कंठ सपान बन जाता, और वासना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन जाता। साहब गलती तो करूंगा ही, कहा जाता है जो भक्त भगवान को दिल से याद करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते। साहब भगवान ने समय पर भाव तो दिखाइए, साहब प्रेम आपसे नहीं की तो उनकी गारंटी, साहब जिसने प्रेम किया साहब उसको धोखा कभी नहीं मिला। कहते दुनिया वाले का प्रेम करके देखिए, कहा गया रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार, दिल में बातें प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कोई यहाँ पर साथ न देगा, कोई यहाँ पर साथ न देगा, झूठी कसमें वादों का क्या, रिश्ते प्यार वफा
प्रभु माफ कर दीजिए। भगवान ने समझाया ना साहब, जैसा समय वैसी बात बोलनी चाहिए। आपको मैं बात करूं 1970 की, तो आप क्या समझोगे बताओ? एक बात कह रहा हूं, अब मॉडर्न जमाना से थोड़ा बात उसको लेके न बताओ तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। कुछ चीज को डेट करें तो मॉडर्न जमाने के साथ चलना पड़ता है। वही ओल्ड वर्जन कब तक चलाओगे बताइए? पहले पेजर था ना, फिर मोबाइल आया, फिर आईफोन जैसा कुछ चेंजेस आते गए ना, अपडेट होते जा रहे हैं। उस पर अगर हम लोग अपडेट नहीं होंगे, साथ दुनिया बोले ये पंडित जी पुराने वर्जन। वैसे पंडित लोग मजाक उड़ाते हैं आजकल, देखता पिक्चर वाले इतना बेकार दिखा दिया है फिल्म दुनिया में कि पंडित तो मजाक, जिसका मन किया वो मजाक कर लेता है। अभी शर्मा जी को चुप कराओ, मतलब पंडित चुप रहे, साहब बतिया होता। अरे आप बोल रहे हो, साहब तो साहब बोल देंगे, मतलब पंडित को तो दबाने की कोशिश किया जा रहा है। साहब ब्राह्मण दबाने के लिए बने। साहब कागे नारी सताई 3 गए। हेलो, नारी सताई 3 गए। कौन कौन? दुर्योधन और दुशासन और कंस। लेकिन ब्राह्मण सताए सब गए, धन वैभव और वंश। साहब ब्राह्मण को उत्पात नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान के पास से बनिया को अपनी गलती का ऐसा भगवान धन लौटा दिया, बनिया अपनी घर की ओर चल पड़ा। भगवत कृपा से भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो अपने घर के पास पहुंचा। उसकी माँ बेटी भगवान का पूजन कर रहे थे। पूजन समाप्त नहीं हुआ, बिटिया को बोला माने कि बेटिया तो पूजा कर ले भगवान का, मैं तो पप्पा से मिलके आती हूँ। चली गई पप्पा से मिलने, भगवान के पास से बोली बिटिया, बोली पंडित जी तो फटाफट करो ना, क्या टाइम पास कर रहे हो? तब भगवत कृपा से पंडित जी हवन आरती की, प्रसाद दिला, प्रसाद नहीं ली, चली गई प्रसाद छोड़ के पति का दर्शन करने। अच्छा पति मतलब क्या? मैं ये बंद कर दूंगा कैसा? कंफ्यूज हो रहा हूँ। अपनी गलती का एहसास होगा, किसको? बिटिया को। चलिए भगवान का प्रसाद छोड़ करके, क्यों? सोचिए मेरा पति है साहब, भगवान सबके पति है साहब, मेरे भी पति है, आपके भी है, आपके भी सबके पति है साहब। और ये जो रिश्ता होता है पति पत्नी के, लोग कहते हैं 7 जन्म तक है, लोग कहते हैं कि जन्म जन्म तक साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ जन्म मिलते इस जीवन में, हम ना मिलते इस जीवन में, जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। साहब ये भजन भगवान के लिए होना चाहिए, प्रभु आपका साथ चाहिए। अरे हम तो आपका साथ क्या पकड़ेंगे, आप हमारा साथ पकड़िए साहब। हम तो पकड़ते छोड़ते हैं ना, हम इंसान है। माइंड परिवर्तन हो गया, छोड़ दिया, तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, एक बात कह रहा हूँ। लेकिन साहब ये थोड़े छोड़ देते, पकड़ना जानते हैं। तब बनिया की बेटी जो थी प्रसाद छोड़ के चली गई। भगवान को बड़ा बुरा लगा, ये छोटे से पति के चक्कर में जगत पति का प्रसाद छोड़ के जा रही है। तब भगवान ने उसके पति के नौका से जल में डुबो दिया। बिटिया रोने लगी, बोले पापा ये क्या हो गया मेरे साथ? बोले पापा, बोले बिटिया को गलती कह के आए हो, तो याद है कि अपनी गलती का लगता है प्रसाद नहीं खाई। आकाशवाणी के मूर्ख लेते भगवान पूजा अर्चना सब कुछ किया, प्रसाद नहीं लिया। प्रसाद खा करके आया, पति पुनः प्राप्त हो गई, प्रसाद खा करके आई, उसका पति पुनः प्राप्त हुआ। बनिया ने संकल्प किया, प्रभु आज के बाद दरबार कभी नहीं छोड़ूंगा। ये चतुर्थोध्याय श्री स्कंद पुराण भगवान की जय। बोलो कि बोलो? बोले सावरे सरकार की है। अरे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें हर नजर देखना है, कन्हैया देखना। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे
एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। साहब 88,000 ऋषियों ने फिर से प्रश्न किया, प्रभु अंतिम कथा बताइए ना। साहब ये कथा सुनने पहले 88,000 लोग हैं साहब, हम आप सुनने पागल नहीं है साहब। उन्होंने सर्टिफाई किया 88,000 लोगों ने क्या है, कथा सत्य है, भगवान ही सत्य है, भगवान की कथा सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। वो कहा जाता है कि क्या, अरे जग में सुंदर है दो नाम, वो चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। भगवान का नाम ही सत्य है। तब ऋषियों ने पूछा, प्रभु अंतिम कथा बताइए ना। एक नाम आता राजा का चंद्रकेतु महाराज, बड़े धर्मनिष्ठ है, प्रजा को संतान के समान मानते, एक कमी जीवन, एक अवगुण क्या, शिकार खेलने के शौकीन है, जंगल में जाते जंगली जानवरों की हत्या करके अपनी वीरता दिखाते, मैं बलशाली ताकतवर हूँ ना। पहले क्षत्रियों का एक शौक हुआ करता था, वीरता के लिए जंगली जानवरों को, शेर का, चीता का, बाघ का हमला करके लाते थे। तब भगवान की कृपा से एक दिन शिकार करने गए, शिकार कुछ मिला ही नहीं, अपने तब घोड़े को बांध करके आराम करने लगे। थोड़ी देर ऊपर छोटी जाति आदिवासी जिसे कहते हैं ना आज के टाइम में, आदिवासी भगवान का भजन कीर्तन करे थे अपने हिसाब से। पूजन समाप्त हुआ, प्रसाद लेकर के राजा के पास आए, राजा ने के अंदर अहंकार जागा, ये छोटी जात के लोग, इनके हाथ का प्रसाद लूंगा। साहब जब आप एक औहदे पे बैठोगे ना तो वॉचमैन आपको रोक दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। एक बात कह रहा हूँ, आपका लेवल ऊंचा है और कोई आपके आके पास आके बोले रुको रुको रुको, गुस्सा नहीं आएगा। सब राजा, लेकिन वो भक्त लोग थे साहब, वहां पर भगवान की बात थी। अगर शर्मा जी मुझे टोके तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, एक बात कह रहा हूँ, आएगा ना उसी प्रकार। मुझे 2 बार टोके, गलत बात है, दोबारा जिन टोके क्यों ब्राह्मण के। तब भगवान के पास से वो प्रसाद लेकर के, लेकिन इसमें भाव क्या था साहब, भगवान का प्रसाद था ना, यहाँ पर भगवान वाली बात, इंसान वाली बात नहीं थी साहब। जहाँ इंसान की बात वहां पर आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन यार साहब भगवान सबके मालिक है ना, उनकी बात तो वहां पर इग्नोर नहीं करना चाहिए। तब प्रसाद को इग्नोर कर दिया, बोले जाओ, चिल्ला दिया, उल्टा पुल्टा बोल दिया। तब घर पे आया, भगवान ने लीला रचाई। क्या लीला रचाई, गौरव 5 मिनट, 5 मिनट आपकी आंखों में मुझे देखना है, 5 मिनट सिर्फ, उसके बाद आपको फ्री कर दूंगा। भगवत कृपा से उसके सामने उसका महल गिर गया, भगवान ने लीला रचाई, भगवान के भक्तों को चिल्लाया आपने ना, महल गिर गया, 100 बेटे 100 मरे पड़े। गलती का एहसास हुआ, जंगल में गया, प्रसाद मांग करके लिया। देखिए समझाते जीवन क्या, भगवान का अपमान करो चलेगा, भगवान को उल्टा पुल्टा बोलो चलेगा, भगवान के भक्तों का अपमान कहीं मत करना, हमारे गुरु जी का, ब्राह्मणों का, किसी का अपमान मत करना। साहब जो बने हमेशा नम्र भाव से झुकने की कोशिश करना, अहंकार नहीं। अरे पंडित चुप रहा साहब, जैसे बोले साहब आप ना गुरु हत्या के समान दोष लगेगा, आपको याद रखना। आपने किसी ब्राह्मण को चिल्ला के बात किया, समझ लीजिए आपको ब्रह्म हत्या लग गया उस दौरान। तो ब्राह्मण ने रो दिया, दुखी हो गया साहब, तो आपको ब्रह्म हत्या, साहब जिंदगी निकल जाएगी, कष्ट में बीतेगा, याद रखना। और दिल से निकल गया उसको बद्दुआ तो ट्राई करना चाहिए, ब्राह्मणों का, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है गलती का एहसास हुआ, ये 5 लोगों ने भगवान का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, लेकिन इस समझ में आता है क्या, भगवान भक्तों के अधीन है ना। कहा गया भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है मेरे राम, भगत के वश में है घनश्याम। हरि भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगतों में बसती जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। साहब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, गलती का एहसास जब हुआ तो वापस से प्रसाद मांग करके लिया, गलती रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, सॉरी बोला, किसको, भगवान के भक्तों को। तब ये 5 लोगों ने भगवान का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, इनका अगले जन्म में रिजल्ट क्या मिला। तो पहली कथा किसने की, पहली पता ये राजा सत्यानंद ना, कौन, राजा सत्यानंद है ना,
राजा सदानंद राजा की सतानंद, सतानंद ये ब्राह्मण थे। फिर से ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण? सुदामा जी हुए, भगवान कन्हैया के परम मित्र हुए। सुशीला बोले जब मिली आओ, सुनो मिले बदे तो जाए ना, कुछ मांग लाओ, मांगे बदे भी ना जाए। तो सुशीला का जिसकी भक्ति करी उसका दर्शन करना जरूरी है जी। तब सुनो, गुरु क्या, मित्र क्या, पुरोहित क्या, ब्राह्मण क्या, बहन बेटियों का कोई खाली हाथ नहीं जाते। पहले कुछ दोगी तब जाऊंगा ना। बोला खड़े तो हो, पहले इकट्ठा करते हूँ। गए चावल मांग मांग की इकट्ठा करके पोटली बना के दी। सुदामा जी निकल पड़े। अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पुतली बगल में दबाए, खाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण। रात का समय था, सुदामा जी चाहे ठंडी का मौसम था, सामने गड्ढा उसमें सुदामा जी गिर पड़े। सुदामा जी ने आवाज में प्रभु को सुन रहे, तुम्हें निकालिए बाहर। रात का समय था साहब, कहा करे कोई सुने। तब सुदामा जी को रोना आ गया। सुदामा जी ने कहा क्या? अरे देने वाले किसी को तू गरीबी न देना, मौत दे दे मगर तू बदनसीबी न देना। साहब ने दर्शन भी नहीं कर, बदनसीब हो, चलो गरीब हो ठीक है, कोई बात नहीं, बदनसीब हुई ना। सुबह उठे वहीं पर सो गए। सुबह उठे मैं चका चौक ने पूछा कौन सा एरिया है, कौन सा लोकेशन है? बोले ये द्वारिका नगर। बोले किसकी? बोले कन्हैया की। तो सब जो लोकल लोग थे बोले भैया जरा अच्छे से नाम लो। बोले क्यों? भाई मेरे राजा है, आप कन्हैया बोल रहे हो। और सुदामा मन में सोचे टाइम तो कलुआ कलुआ बोलता था ना, बचपन था कलुआ कलुआ बोलता था। आज राजा महाराजा बने, कलेक्टर बन गया है, एसडीएम बन गया है ना। तो सुदामा गए द्वारपालों के पास, द्वारपालों ने रोक दिया। बोले कहा जाता है, कुछ चाहिए पैसा वैसा? बोले नहीं पैसा। बोले कह दो कि तुम्हारा मित्र आया है, दोस्त आया है, भाई आया, प्रेम आया है। विश्वास नहीं हो रहा किसी को भैया ये भगवान का मित्र। साहब भगवान इतने बड़े आदमी और ये फटी धोती पहनने वाला बोलता है अपने भगवान का मित्र। साहब आश्चर्य हो ही नहीं, मतलब लोगों को आश्चर्य है। तो कहते सुदामा जी क्या? अरे कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। पढ़े एक संग है दोनों, पुराना प्यार आया है। पढ़े एक संग है दोनों, पुराना प्यार आया है। अरे साहब द्वारपाल क्यों भी सुने नहीं? फिर से रिक्वेस्ट है क्या? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया। साहब भगवान ने सुना सुदामा, भगवान तीन कदम में पहुंचे। हाँ सुदामा, हाँ सुदामा, हाँ सुदामा। साहब भगवान भक्तों के ऐसे ही दौड़ते, बराबर सिंहासन में बिठाए, भगवान चरणों में बैठ गए। बोले सुदामा कभी आए नहीं, सुदामा कभी आए नहीं। बोले कभी बात को बुरा मत मानना। बोले क्या? बुलाए भी तो नहीं। साहब गलती को हम रहे हो ना। भगवान की कृपा से सुदामा का उद्धार हो गया। दूसरा नंबर कथा किसने की? लकड़ा है जने में केवट भगवान राम को उस पार उतारने के शर्त रखा, प्रभु उस पार तभी उतारूंगा, पहले पैर धोऊंगा आपका, क्योंकि आपके पैरों में जादू सुना हूं। तूने कहा क्या? अरे नाथ जाब कहा पहले बताव पड़ी तोड़वा दो
पुष्पा उतारा, तो भगवान तुझे कुछ उतरा ही दे दो। भगवान केवट ने कहा प्रभु सुन ले बात क्या साहब, अरे मैंने ले प्यारे ओ, अरे मैंने ले प्यारे, अरे तेरी उतराई मैंने ले प्यारे, तेरी उतराई मैंने ले प्यारे सावर तेरी उतराई कथा किसने की? राजा जी ने। संतान की पूजा करते भगवान ने उनके खुद बेटे बन के आए, 4 बेटे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न बन के आए। 14 नंबर बनिया जो भगवान को बार बार छल रहा था, भगवान ने फिर उसको राजा राजा मोड़ अपने बेटे को आने से फाड़ करके भगवान को दान कर दिया। इतना महान राजा। 5वां नंबर ये राजा जो प्रसाद का त्याग कर दिया साहब। भगवान ने फिर से राजा बना, राजा मनु, उन्होंने भागवत कथा का श्रवण किया, अपने जीवन को उद्धार किया। भगवान की कथा साहब जितनी सुने उतनी कम है। तो साहब समय नहीं है वो बात अलग है। आगे फंक्शन है ना, आगे बर्थडे केक सेलिब्रेशन, आगे मतलब जो भी किया है बहुत सारी किया है। कथा सुनना है एकदम विधिवत बढ़िया आनंद लिया जाए सुबह 9 से शाम के 6 तक। भगवान की कथा का आनंद 5 ब्राह्मण बढ़िया हरमुनिया और दुनिया के साथ सेटअप के साथ बढ़िया सिस्टम के साथ पता नहीं था तो बढ़िया सेटअप 5 लोग का सेटअप है। एक हारमोनिया बजाते हैं, एक ढोलक वाले और एक पीछे कोरस देने वाले, माइक वाइक रहता है बढ़िया एकदम वीआईपी। मतलब कथा सुनो तो आनंद आ जाए साहब। साल में एक दिन भगवान को देना ही चाहिए साहब। इतना हम पापी कमाई करते रहेंगे ना, कुछ न कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं साहब। कमाई में भी तो दोष होता है, जो खाएंगे साहब जितने दोष है तो पैदा होगा, तरक्की कहाँ से होगी। तो जीवन का समझिए डेली का 10 रुपया 50 रुपया एक गल्ला बनाइए भगवान के लिए, उसमें दान करना चाहिए। वो इकट्ठा की साल में 8-10 रुपये तो भगवान की कथा सुन लेते हैं ना। एक पन 2 काज। आपने क्या किया, बूंद बूंद सागर बन गया और सागर को भगवान को मिला दिया। तब ये जीवन में करना है आपको। संतराय कथा में तो सीखने को मिले नया तो उसका लाभ है। आपने कई बार सुनी होगी कथा, लेकिन जीवन में नया उतारो तो फायदा है साहब। फायदा क्या है? संकल्प कीजिए आज के दिन या कुछ भी आपके मन में हो, प्रभु आप हर साल एक दिन आपके लिए समय दूंगा, तब साथ जीवन में बदलाव आएगा ना साहब। जब इनको समय दोगे तो आपको ये समय देंगे ना। पिछले साल अगले साल भगवान कृपा करे और अच्छे से करेंगे। आज 3 है, अगले साल 5 बार मुड़ रहे हैं। एक बात कह रहा हूँ, इससे मेरा फायदा नहीं है, इससे आपके जीवन में जितना प्लस होगे उतना प्लस होते जाएंगे। ये 5 बार भगवान की पूजन किया, अर्चना किया, भगवान से मनोकामना बोल दीजिएगा। श्री स्कंद पुराण बच्चों बताया भगवान की जय हो। सामने सरकार की